सभी दर्शक के जय सिया राम बा। हमारा तरफ से और हमारे बड़े भाई प्रिंस पांडे की तरफ से जय श्री राम जी। सभी दर्शक के हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा। आई रउआ सभे के बीच एक रामायण के प्रसंग उठावत तनी हम, और प्रसंग के माध्यम से रउआ सभे तक की बात के पहुँचावे के कोशिश बा कि जौन ई समाज में हमनी के वातावरण में भ्रांति फैल रहल बा कि रामायण में जो चीज़ भी हमनी के देखनी जा कि एक राक्षस सीता माता के अपहरण करता, जो कि सीता माता खुद अपना आप में एक जगत जननी माता भवानी रहीं। वहाँ के छुअल भी एक बहुत दूर के बात रहे। तो ये राक्षस रावण कैसे माता के अपहरण कैलस, का ई बात में सच्चाई बा, कितना ई बात में दम बा, रउआ कुछ यूट्यूब के माध्यम से दर्शक के बताई। बहुत सुंदर प्रश्न किया है भाई आपने। बात यह है कि इस विषय पर चर्चा ही नहीं हो रही है। लोगों के पास सही जानकारी क्या, अपनी रामचरितमानस पढ़ने का समय तक नहीं है लोगों के पास, वरना लोग इस तरह भ्रमित होकर संशय में ना पड़ते। अगर शुद्ध भाषा में कहल जाओ, जाने के बाद तो भैया रामचरितमानस पढ़ के जाना, दूसरा से सुन के का जनवा। तो साधारण सी बात यह है भाई कि रामचरितमानस की मैं आपको 5 लाइनें, उनके चौपाइयों की केवल 5 लाइनें आपको बताऊंगा। प्रयास करूंगा कि उन 5 लाइनों में ही आपका जो संशय है, जो प्रश्न आपने किया है, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, सबका संशय इन 5 लाइनों में दूर करने का प्रयास करूंगा। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिन चौपाइयों का वर्णन किया है रावण के अपहरण से पहले, वो चौपाइयाँ कुछ इस प्रकार हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। उन्होंने माता सीता से बड़े ही प्रेमवत एक विनती की, प्रार्थना की कि हे प्रिय, हे सीता, अब मेरे नरलीला करने का समय आ गया है। जिसकी वजह से हमने शरीर धारण किया है, उस लीला का जो उस लीला की जो शुरुआत है, वो आरंभ करने का समय आ गया है। तो आप कृपा करके अग्नि में वास करें जब तक मैं राक्षसों का, निशाचरों का नाश करता हूँ, संहार करता हूँ। उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा है कि जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तई सई रूप सुशील विनीता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी, कि जब भगवान ने सारी कहानी, सारी कथा माता सीता के सामने रख दी, तब माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और एकदम अपने जैसी सुशील विनीत स्वरूप को, माया रूपी स्वरूप को भगवान राम के बगल में स्थापित कर दिया। ये इन 4 लाइनों से समझ में आ गया, आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि इन 4 लाइनों में ही आपको ये बात आपके सामने रख दी गई तुलसीदास जी द्वारा कि माता सीता, जब ये लीला शुरुआत हुई, लीला का आरंभ हुआ भगवान राम द्वारा, उससे पहले ही वो अग्नि में वास कर चुकी थी और माया रूपी एक स्वरूप भगवान श्री राम के पास स्थापित था। तो इसके बाद की जो घटना है वो है आपके रावण के अपहरण का। तो इससे साफ ये मालूम चलता है, इससे साफ बात ये मालूम चलती है, हम एक 5वीं लाइन तो आपको बताया ही नहीं मैंने, 5वीं लाइन भी पढ़ दूं आपके सामने ताकि संशय और आपका क्लियर हो जाए थोड़ा सा। 5वीं लाइन कुछ इस प्रकार तुलसीदास जी ने कही है, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ये जो भगवान ने लीला रची, ये भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण नहीं जानते थे। ये पूरी रामायण खत्म हो गई और लक्ष्मण तक को ये बात नहीं मालूम थी कि जिस माता सीता का अपहरण हुआ वो उनकी भाभी सीता नहीं थी, जबकि एक मायावी स्वरूप था माता सीता का बस। तो माता सीता का भाइयों कभी अपहरण नहीं हुआ, ये घटना केवल फैलाई गई है। जिसकी बुद्धि में जितना जो समझ में आया है वो आपके सामने रख गया है और हमने आपने मान लिया है। एक बार रामचरितमानस को भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और स्वयं से अनुभव करने का प्रयास करें कि भगवान श्री राम की कथा का असल सार क्या है, वो स्वयं से अनुभव करने का प्रयास करें। दूसरों के कहे हुए, सुने हुए तो सब हैं, और फिर भी हमारे आपके मन में संशय बना हुआ है। तो एक बार इस संशय को मिटाने का प्रयास हम स्वयं से करें। जय श्री राम।